दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं वो कुछ दिन पहले ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है और इसका नाम है ओम काली जय काली। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 जो वाकई में लाजवाब है। ये एक तमिल सीरीज है जो एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए अब बिना स्पॉइलर दिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक कपल नीला और वर्गीस को भागता हुआ देखते हैं। उसी समय एक बूढ़ी औरत दुराई नाम के एक आदमी को इशारा करके बताती है कि नीला और वर्गीस दोनों इसी बस में हैं। इसके बाद दुराई और उसके लोग उस बस में आकर नीला और वर्गीस पर हमला करने लगते हैं। यहाँ वर्गीस नीला को भगा देता है और खुद इन लोगों से लड़ने लगता है। तब गुस्से में आकर दुराई आखिरकार वर्गीस को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ नीला के पीछे दुराई के 2 गुंडे लग जाते हैं। तब नीला जैसे तैसे उन गुंडों से लड़ती है और वो दोनों नीचे खाई में गिरकर मर जाते हैं। यहाँ हम लोगों को ये भी पता चलता है कि नीला प्रेग्नेंट है और ये सब होने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद हम एक ग्रुप को देखते हैं जो माता की पूजा के लिए उस जंगल में आते हैं। तभी उन्हें नीला बेहोश मिलती है तो वो उसे अपने साथ उठाकर ले जाते हैं, ये सोचकर कि माता ने ही हमें इसकी मदद के लिए भेजा है। और वहाँ दुराई अभी भी नीला का पता करवा रहा था कि मुझे उसे जल्दी ही मारना होगा। अब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीरीज की शुरुआत में जो बूढ़ी औरत थी उसका नाम था कथारी। वो अभी भी नीला की फोटो दिखाकर उसका पता कर रही होती है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर कथारी दुराई को कॉल लगाकर कहती है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। तब हमें समझ में आता है कि दुराई ने कथारी को कहा था कि अगर तुम नीला और उसके बच्चे के बारे में मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा और तुम अपनी बेटी की शादी करवा लेना। पर आज कथारी दुराई से कुछ पैसे मांगती है लेकिन दुराई मना कर देता है कि पहले काम करो फिर देखते हैं। इस काम में कथारी का पति भी उसका साथ दे रहा था क्योंकि ये लोग बहुत गरीब होते हैं। इसके बाद हम नीला को देखते हैं जो किसी गांव में रहती है और गांव वाले उसे अपना मानते हैं और नीला की एक बेटी भी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इनके गांव में जल्द ही दशहरा आने वाला है जो कि गांव वाले बहुत धूमधाम से मनाते हैं और कुछ माता को प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत रखकर पूजा करते हैं। इस पूजा के चलते गांव में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है और सारे गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसके बाद हम गणेशन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे एक औरत आकर बताती है कि मेरी माँ को मिर्गी का दौरा आया है। तब गणेशन जल्दी से उस औरत को नीला के पास लेकर जाता है क्योंकि नीला एक वैद्य थी। वो उस लेडी को ठीक कर देती है। इसके बाद वहाँ एक औरत आती है और गणेशन को बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, मैं अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रही हूँ, तुम अगर उससे शादी कर लो तो बदले में मैं तुम्हें जितना मांगोगे उतना दहेज दूंगी। इस बात पर गणेशन कुछ भी जवाब नहीं देता लेकिन एक लड़की ये बातें सुनकर सीधा बामा नाम की एक लड़की के पास पहुँच जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। इससे बामा को काफी गुस्सा आता है क्योंकि बामा गणेशन से बहुत समय से प्यार करती थी और बामा का गांव में म्यूजिक सिस्टम का काम था। तब बामा माइक लगाकर पूरे गांव में अनाउंस करती है कि मेरे होने वाले पति गणेशन पर किसी ने भी आंख डाली तो वो उसे मार देगी। ये सुनकर गणेशन हंसने लगता है और उसके बाद हम गणेशन और उसके दोस्त मुकंडी को देखते हैं जो एक आदमी से पैसे उधार मांगने आए थे पर वो पैसे देने से मना कर देता है। तब हमें पता चलता है कि मुकंडी को पैसा कमाने के लिए विदेश जाना है। उसे अपनी 3 बहनों की शादी करवानी थी पर अब पैसा ना मिलने की वजह से मुकंडी उदास था और ये देखकर गणेशन को अच्छा नहीं लगता। अब रात को गणेशन पूजा पंडाल में आता है और बामा को बुलाकर कहता है कि तूने माइक पर ये सब क्यों कहा, पागल है क्या। फिर बामा गणेशन से कहती है कि मुझे तुझसे शादी करनी है और इसके लिए मैंने करीब 75,000 रुपए जमा करके रखे हैं, हमारी शादी धूमधाम से होगी। पैसों की बात सुनकर गणेशन कहता है कि मेरे पास भी 25,000 रुपए हैं, अगर तू मुझे 75,000 रुपए दे दे तो मुकंडी विदेश जा सकता है और वो वहाँ से आकर हमें पैसे दे देगा। अब इसे सुनकर बामा टेंशन में आकर बोलती है कि अब हमारी शादी धूमधाम से कैसे होगी। फिर गणेशन कहता है कि अगर तू पैसे दे देगी तो मैं तुझसे दशहरे के बाद शादी कर लूंगा। इस पर बामा मान जाती है। फिर हम कथारी और उसके पति को देखते हैं जो नीला का पता करते करते उसी गांव में आ गए थे। तब पता चलता है कि नीला माता की पूजा करने गई है। तब दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। फिर सब कुछ कंफर्म करने के बाद कि ये लड़की नीला ही है, फिर यहाँ से निकलकर ये लोग सोचते हैं
कि अब उन्हें अपने पैसे मिल जाएंगे। तब कथारी का पति दुराई को कॉल करके नीला का पता बताता है, जिस पर दुराई कहता है कि पहले तो मैं तुझे 1000 रुपए देने वाला था, पर अब मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा, बस तू जाकर नीला की बेटी को जान से मार दे। ये सुनकर कथारी का पति डर जाता है, लेकिन पैसों की वजह से वो कहता है कि मैं ये काम जरूर करूंगा। यहाँ कथारी का पति कथारी से बोलता है कि कल अपनी बेटी की सगाई है, तुम चली जाओ, मैं बच्चे को मारकर दुराई से पैसे सुबह तक लेकर आ जाऊंगा। ये सुनकर कथारी चली जाती है और उसका पति नीला की बेटी को मारने चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में सब लोग दशहरे की तैयारी में लगे होते हैं। तभी वहां कथारी का पति आता है। फिर थोड़ी देर बाद जब नीला घर जाने के लिए अपनी बेटी को ढूंढती है तो वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ये देखकर नीला बहुत घबरा जाती है कि मेरी बच्ची कहाँ चली गई। अब बच्ची के गायब होने की बात सुनकर सारे गाँव वाले नीला की बेटी को ढूंढने में लग जाते हैं, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद मुकुंडी को एक बोरी नजर आती है जिसमें से खून बह रहा था। ये देखकर वो डर जाता है कि कहीं किसी ने उस बच्ची को मार तो नहीं दिया। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कथारी का पति जैसे ही बच्चे को पत्थर से कुचलकर मारने वाला होता है, तभी उसे एक ट्रक उड़ा देता है और कथारी के पति की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पुलिस वालों को उसी जगह पर बच्ची मिलती है और वो पता करके गणेशन और नीला को बुलाकर उस बच्ची को दे देते हैं। तब जाकर नीला की जान में जान आती है। इसके बाद नीला गणेशन से कहती है कि मेरी बेटी को मारने के लिए मेरे भाइयों ने ही ये सब किया होगा। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और नीला बताती है कि उसके 2 भाई थे। माँ बाप के मरने के बाद इन तीनों को एक आयुर्वेदिक केंद्र में रहने की जगह मिली, पर मेरे दोनों भाइयों ने एक दिन उसी जगह पर चोरी की और वहाँ से भाग गए, जिसके बाद वो पूरे गांव में चोरी और लूटमार करने लगे और वो वहीं केंद्र में रहकर वैद्य बन गई। फिर हम जब बड़े हुए तो मेरे दोनों भाई एक मंत्री जिसका नाम बर्नी है उसके लिए काम करने लगे। अब वो मर्डर भी करने लगे। इसके बाद बर्नी के कहने पर नीला के बड़े भाई एजे ने एमएलए को मार डाला और उसके इल्जाम में अपने छोटे भाई दुराई को जेल भेज दिया। ऐसे ही अब एजे और दुराई मिलकर अपनी गैंग चलाने लगे, जहां मर्डर एजे करता था और दुराई को जेल भेज दिया जाता था। हालांकि पावर के कारण ये लोग उसकी सजा कम करवा लेते थे। खैर, अब एजे देखता है कि बर्नी की सिर्फ एक कमजोरी है और वो कमजोरी होती है लड़कियां। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अगले दिन कई सालों बाद आज बहन नीला से आकर मिलता है और बोलता है कि अब मैंने शादी कर ली है, मेरा भी परिवार बन गया है, इसलिए तू मेरे साथ चल। फिर एजे सीधा नीला को बर्नी के पास लाता है और बर्नी नीला को देखता ही रह जाता है। इससे एजे समझ गया था कि बर्नी को नीला पसंद आ गई है और अब उसका काम भी बन सकता है। फिर रात को नीला जब एजे के घर पर होती है तो एजे आकर कहता है कि बर्नी भाई के पैरों में मोच आ गई है, तो तुम वैद्य हो ना, तो चलो उनका इलाज कर दो। इस पर एजे की बीवी मना करने लगती है कि नीला इतनी रात को कहीं भी नहीं जाएगी, पर एजे उसे ले जाता है और इसके बाद बर्नी के रूम में नीला को भेजकर एजे बाहर उसका इंतजार करने लगता है और इलाज करवाने के बहाने बर्नी नीला के साथ बदतमीजी करने लगता है, जो कि बाहर एजे बेशर्म की तरह सुन रहा था, मानो वो कोई हैवान हो गया हो जिसे पैसों के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। इस सब के बाद एजे नीला को घर पर लेकर आता है। तब नीला की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस बात में नीला की भाभी भी उसका साथ देती है, लेकिन एजे तो इन दोनों को ही मार पीट कर बोलता है कि आज बर्नी भाई मुझसे बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने एक प्रॉपर्टी मेरे नाम भी कर दी है। इसका मतलब ये है कि एजे ने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया था। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और नीला को एजे रोजाना बर्नी के पास भेजने लगा था उसे खुश करने के लिए। यहाँ नीला को लेने के लिए रोज बर्नी का ड्राइवर आया करता था जिसका नाम था वर्गीस, और रोजाना मिलने के कारण इन दोनों में बातें होने लगी और फिर कुछ समय बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि वर्गीस सब कुछ जानता था कि नीला के साथ क्या हो रहा है, पर डर के मारे वो कभी भी कुछ बोल नहीं पाया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब नीला को वर्गीस घर छोड़ने जा रहा था, तभी कार में बर्नी का आदमी थामू उस कार में आकर बैठ जाता है और नीला से कहता है कि मुझे भी खुश कर दो। इस पर वर्गीस थामू को मारकर वहाँ से भगा देता है और थामू समझ जाता है कि इन दोनों में जरूर कुछ चल रहा है। वहीं रास्ते में वर्गीस नीला को प्रपोज भी कर देता है और बोलता है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जिस पर नीला भी मान जाती है। इसके बाद हमें एजे के छोटे भाई दुराई को जेल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उसने सजा पूरी कर ली थी। तब थामू उसे लेने आता है और उसे बोलता है कि बर्नी ने एक बड़े आदमी बाबू राजा को मारने के लिए कहा है,
जिससे बर्नी एमएलए बन सकता है और हम राज करेंगे, पर इस बार तू जेल मत जाना, किसी और को मोहरा बनाते हैं। ये सब बातें करके थामू दुराई को अपनी बातों में फंसा लेता है। साथ ही वर्गीस से बदला लेने के लिए थामू दुराई से झूठ कहता है कि बर्नी तेरी बहन नीला से शादी करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो तू और एजे बर्नी के खास हो जाओगे तो पैसा ही पैसा होगा। ये सुनकर दुराई भी खुश हो जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ एमएलए बनने के लिए जो आदमी खड़ा था बाबू राजा, उसे मारने के लिए थामू और दुराई वहाँ आते हैं और वहाँ धमाका कर देते हैं। फिर बाबू राजा के आदमी उसके पीछे भागते हैं। फिर एजे जाकर बाबू राजा को मार देता है। तभी वहाँ पर दुराई पुलिस बुला लेता है और एजे को बाबू राजा के मर्डर में फंसा देता है। और ये सब होते हुए वर्गीस ने भी देख लिया था कि दुराई ने अपने ही भाई को फंसा दिया। तब दुराई भी वर्गीस को वहाँ से भागता हुआ देख लेता है और समझ जाता है कि इसने सब कुछ देख लिया है। फिर वो थामू से आकर कहता है कि वर्गीस को रास्ते से हटाना होगा। अगर इसने एजे को बता दिया कि इन सब में मेरा ही हाथ है तो वो मुझे जान से मार देगा। असल में यहाँ पर थामू ने ही दुराई को एजे के खिलाफ भड़काया था कि तू ही हर बार जेल जाता है, इस बार हम एजे को फंसाते हैं। तो दुराई ने ऐसा ही किया। फिर दुराई एजे को कॉल करके पूछता है कि क्या नीला घर पर है। तो एजे की बीवी बताती है कि वो वर्गीस के साथ बर्नी के यहाँ चली गई है। तो ये सुनकर थामू और दुराई दोनों डर जाते हैं कि शायद वर्गीस ने नीला को सब कुछ बता दिया होगा। वहीं हम देखते हैं कि एजे की बीवी ने झूठ कहा था और वो नीला और वर्गीस से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से दूर चले जाओ और अच्छे से रहो, वरना ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। फिर अगले दिन एजे को मर्डर करने के जुर्म में जेल हो जाती है। वहीं दुराई आकर एजे से कहता है कि वर्गीस नीला को लेकर भाग गया है। अगर नीला बर्नी से शादी कर लेती तो आज हम बर्नी के खास रिश्तेदार बन जाते और वो हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करता। ये सुनकर एजे को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि पता लगाओ इन दोनों का। फिर थामू दुराई से कहता है कि हमें नीला और वर्गीस दोनों को खत्म करना होगा, कहीं ये मिलकर एजे को सच ना बता दे कि तुमने ही उसे अंदर करवाया है। फिर हम नीला और वर्गीस को देखते हैं जो दूर किसी गाँव में रह रहे होते हैं और समय ऐसे ही बीत जाता है और नीला प्रेग्नेंट हो जाती है और सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एक दिन नीला अपनी भाभी को कॉल करके बोलती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो ये सुनकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन फिर वहाँ दुराई आ जाता है और भाभी नीला से पूछ लेती है कि वो लोग कहाँ पर हैं। फिर ये सब वो दुराई को बता देती है। असल में दुराई ने एजे की बीवी को अपनी तरफ कर लिया था। दूसरी तरफ नीला वर्गीस को बताती है कि मेरी भाभी से बात हुई थी, मैंने उन्हें इस गांव के बारे में बता दिया। ये सुनकर वर्गीस कहता है कि हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए थी और अब वो दुराई यहाँ आता ही होगा। ये कहकर वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद वही सीन आता है जो हमने सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था। अब प्रेजेंट में ये सारी कहानी सुनकर गाँव वाले नीला को दिलासा देते हैं कि कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन कथारी के घर उसकी बेटी की सगाई थी, तो वो अपने पति का इंतजार कर रही थी कि वो पैसे लेकर आ जाए, पर वो नहीं आता और लड़के वाले सगाई तोड़कर चले जाते हैं कि पहले दहेज का आधा पैसा दो, तभी आगे कुछ हो सकता है। ये देखकर कथारी रोने लगती है। दूसरी तरफ दुराई और थामू एजे से आकर जेल में मिलते हैं और बताते हैं कि हमने नीला की बेटी को मरवा दिया है, अब बस नीला बची है, वो भी मारी जाएगी। असल में एजे बस यही समझता है कि नीला अगर वर्गीस के साथ ना भागती तो आज बर्नी की बीवी होती और ये लोग बर्नी के रिश्तेदार बन जाते, पर ऐसा हो नहीं सका। इसके बाद हम गाँव में दशहरे का त्योहार देखते हैं। तभी एक आदमी थामू को कॉल करके बताता है कि नीला की बेटी अभी जिंदा है, बल्कि कथारी का पति मारा गया है। तो ये सुनकर थामू चौंक जाता है। तभी वहाँ कथारी आती है और बोलती है कि मेरे पति कहाँ हैं? मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए। जिस पर दुराई बताता है कि तेरा पति तो मारा गया। साथ ही वो उसे बिना पैसे दिए भगा देता है कि जब काम पूरा ही नहीं हुआ तो पैसे किस बात के। ये सब सुनकर कथारी बहुत रोती है कि ना तो पैसे मिले और उसका पति भी मारा गया। वहीं दुराई अपने आदमियों से कहता है कि हमें नीला को मारना होगा। अब रात को जब सब लोग देवी माँ की पूजा में साथ होते हैं, तभी दुराई के लोग नीला और उसकी बेटी पर हमला कर देते हैं। तब बामा उन्हें बचाने आती है, जिसमें किसी तरह ये लोग नीला की बच्ची को तो बचा लेते हैं, पर दुराई के लोग नीला को मार देते हैं। वहीं इन्होंने बामा को भी मार डाला था और जब इन्हें मुकुंडी पकड़ने की कोशिश करता है तो ये लोग उसे भी घायल कर देते हैं, पर मुकुंडी उस आदमी को छोड़ता ही नहीं। तब गांव वालों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये लोग अपने साथी का ही गला काट कर ले जाते हैं, क्योंकि गांव वाले अगर उनके साथी का चेहरा देख लेते तो दुराई और ये लोग भी फंस सकते थे। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था,
क्योंकि बामा और मुकुंडी दुनिया छोड़कर चले गए थे। वहीं नीला अस्पताल में एडमिट थी, यानी वो अभी तक मरी नहीं थी। इस सब से गणेशन पूरा टूट चुका था। इधर दुराई के गुंडे उसे आकर बताते हैं कि हमने नीला को मार दिया है, पर उसकी बेटी बच गई है और हमारे साथी रघु का हमें सर काटकर लाना पड़ा, नहीं तो हम सब फंस जाते। जिस पर दुराई बोलता है कि रघु की तो अभी शादी हुई थी, अब उसकी बीवी का क्या होगा। एक काम करो, उसकी बीवी मीना को मेरे पास ले आओ, मैं उसे खुश करके रखूंगा। वहीं गांव में सब लोग मुकुंडी और मामा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अब गणेशन पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में बामा से शादी करने वाला था। इस सब के बाद गणेशन को मुकुंडी की मां आकर वो पैसे देती है जो उसने विदेश जाने के लिए मुकुंडी को दिए थे, लेकिन गणेशन वो पैसे उन्हें ही दे देता है कि इससे आप अपनी बेटी की शादी करवा देना। उसी समय गणेशन के पास गांव के लोग आकर बताते हैं कि ये काम नीला के भाई ने ही करवाया था और जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा है वो कल पुलिस में जाकर सरेंडर करने वाले हैं ताकि उन्हें सजा कम मिले। ये सुनकर गणेशन बोलता है कि हम कोर्ट के बाहर ही उन लोगों को मार देंगे। ये सुनकर गांव के कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर जब नीला को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत रोती है कि उसके कारण बामा और मुकुंडी मारे गए। दूसरी तरफ रघु की पत्नी मीना को कुछ लोग बहाने से लेने आते हैं, ये कहकर कि रघु ने तुम्हें बुलाया है। तब मीना भी उनके साथ चली जाती है। रात को गणेशन गांव के कुछ लोगों को बुलाता है और उन लोगों को मारने चला जाता है, क्योंकि वो उन लोगों से बदला लेना चाहता था। तभी अस्पताल से नीला आती है और कमरे में आत्महत्या करने की कोशिश करती है, पर वहाँ गणेशन आकर उसे बचा लेता है और बोलता है कि अब हम में से कोई जान नहीं देगा, बल्कि हम उन लोगों से बदला लेंगे। ये सुनकर नीला कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पहले तो गणेशन मना करता है, लेकिन नीला कहती है कि मैंने उन लोगों का चेहरा देखा है, इसलिए मुझे चलना होगा, और फिर गणेशन भी मान जाता है। इधर दुराई के दूसरे घर पर मीना को लाकर ये लोग उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर बताते हैं कि रघु तो मारा गया और दुराई भाई तुझे अपने पास रखना चाहता है। तो ये सुनकर मीना रोने लगती है और अब वो भाग भी नहीं सकती है। फिर अगले दिन गणेशन और उसके साथी कोर्ट के बाहर आकर उन लोगों को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ वो लोग सरेंडर करने के लिए आते हैं, लेकिन नीला बताती है कि ये दूसरे लोग हैं जो इस केस में सरेंडर करने आए हैं, यानी यहाँ आने का कुछ फायदा नहीं हुआ। वहीं नीला को कथारी दिखती है जो वकील से लड़ रही थी कि दुराई से मेरे पैसे दिलवा दो, पर वकील तो वहाँ से चला जाता है और इसके बाद ये लोग कथारी को अपने साथ कर लेते हैं और कथारी बताती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो पैसों के लिए किया था, मेरी बेटी की शादी के लिए। जिसको रोता हुआ देखकर नीला अपने कंगन उसे दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारी बेटी के काम आएंगे। इसके बाद कथारी अपने एक आदमी से दुराई का पता करवाती है ताकि गणेशन के लोग और गणेशन उसे मार सके, क्योंकि कथारी भी दुराई से अपना बदला लेना चाहती थी। फिर हम थामू और दुराई को देखते हैं और हमें पता चलता है कि दुराई जो कुछ भी करता है वो थामू के कहने पर ही करता है, क्योंकि उसे एमएलए बनना है। इसके बाद अब दुराई के अड्डे का पता करके गणेशन के लोग वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि तब तक दुराई को पता चल गया था, पर वहां थामू था। तभी नीला गणेशन से बोलती है क्यों ना हम दुराई से जाकर मुकुंडी की माँ के लिए मदद मांग लें, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है और हम चाहकर भी दुराई और उसके आदमियों को मार नहीं पाएंगे। इसमें हम उन्हें कहेंगे कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो शायद वो डर के मारे हमें पैसे दे देगा। जिस पर गणेशन नहीं मानता, पर बाकी लोग मान जाते हैं। फिर वहाँ गणेशन का साथी पानी और अन्ना जाकर थामू से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है कि आपके लोगों ने ही हमारे गाँव में हत्या की थी, पर हमें बदला नहीं लेना है, बस थोड़े से पैसे दे दो ताकि हमारे साथी का भला हो सके। साथ ही पानी ये भी बता देता है कि ये सब उन्हें नीला ने बताया है और वैसे भी वो दुराई की बहन है। अब नीला का नाम सुनकर थामू चौंक जाता है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। फिर वो अपने आदमियों को उन पर हमला करने को कहता है। तभी वहाँ गणेशन और उसके लोग इन लोगों पर भी हमला कर देते हैं। फिर इन्हें एक कमरे में जाकर पता चलता है कि यहाँ बरनी भी है जो एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तब पानी बताता है कि ये वही आदमी है जिसने नीला की जिंदगी खराब की है और ये सुनकर बरनी वहाँ से भागने लगता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण वो वहीं ट्रांसफार्मर पर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी वजह से गणेशन और थामू वहाँ से भाग जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। 4th एपिसोड की शुरुआत में हम पुलिस वालों को देखते हैं जो बरनी की मौत की जांच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एसपी आता है जो दुराई का ही आदमी था और वो जैसे तैसे इस केस को रफा दफा कर देता है। दूसरी तरफ दुराई के आदमी मीना को मना रहे थे कि वो दुराई की बात मान ले, पर मीना इससे इनकार कर देती है।
तो फिर दुराई के लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तभी मीना की ऐसी हालत वहाँ एक बूढ़े आदमी से देखी नहीं जाती, इसलिए वो बूढ़ा आदमी उसकी मदद के लिए उसके पास एक चाकू फेंक देता है, जिससे वो अपने हाथ पैर खोलकर वहाँ से भाग सके। दूसरी तरफ दुराई अपने आदमियों को कॉल करके कहता है कि मीना से कहो कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वहीं गणेशन और कथारी आपस में बात कर रहे होते हैं कि देवी माँ की कृपा से वो बर्नी ऐसे ही मारा गया, उसी ने नीला की जिंदगी बर्बाद की थी। तब कथारी बोलती है कि हम चाहकर भी उस दुराई को नहीं मार सकते, क्योंकि वो गुंडा है और हम आम इंसान हैं। फिर गणेशन कथारी को बोलता है कि बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। ये सुनकर कथारी बोलती है कि एक आदमी है जो हमें ये सब सिखा सकता है, और फिर वो गणेशन और बाकी आदमियों को उसके पास लेकर जाती है। वहीं इन्होंने नीला को अपने गाँव भेज दिया था ताकि उसे कुछ ना हो। फिर कथारी के कहने पर वो आदमी गणेशन और उसके आदमियों को सब सिखाने लगता है ताकि ये लोग किसी को भी मार सकें। दूसरी तरफ थामू और दुराई आकर एजे को बताते हैं कि नीला अभी भी जिंदा है और उसका साथ कुछ गांव के लोग भी दे रहे हैं। फिर एजे बोलता है कि अब बर्नी के बाद हमारा एमएलए बनना आसान होगा। तब थामू दुराई से बोलता है कि एजे को ही एमएलए बनना चाहिए, पर दुराई कहता है कि एजे की छवि एक गुंडे वाली है। एजे फिर दुराई से बोलता है कि मेरा बेटा अरुण जल्द ही विदेश से वापस इंडिया आने वाला है और उसके जन्मदिन पर हम उसे एमएलए के लिए खड़ा करेंगे। ये सुनकर दुराई बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो खुद एमएलए बनना चाहता था। दूसरी तरफ गणेशन और उसके लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इधर दुराई एजे की वाइफ को आकर बताता है कि एजे मुझे नहीं बल्कि अरुण को एमएलए बनाना चाहता है। ये सुनने के बाद एजे की वाइफ बोलती है कि ये भी तो अच्छा ही है कि मेरा बेटा एमएलए बनेगा। फिर हमें पता चलता है कि अरुण एजे का नहीं बल्कि दुराई का बेटा है, पर एजे को लगता है कि वो उसका बेटा है और कुछ समय से एजे की वाइफ दुराई के साथ मिलकर एजे को धोखा दे रही थी। फिर दुराई बोलता है कि एमएलए तो मुझे ही बनना है और उसको अरुण से कोई लगाव नहीं होता। फिर हम कथारी को देखते हैं, जिसने बहुत सी जगह पर पोस्टर लगा रखे थे जिसमें लिखा था कि बाबू राजा को मारने वाला दुराई है, ना कि एजे। ये देखकर दुराई हैरान हो जाता है। इसके बाद एसपी आकर दुराई और थामू से मिलकर कहता है कि तुम लोगों ने उस नीला को मारने के लिए बहुत रायता फैला रखा है, अब तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर दुराई बोलता है कि मैं उसे खुद मारूंगा, बस इस बाबू राजा के केस में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ एजे से कुछ लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। फिर किसी बात पर इनके बीच फाइट हो जाती है और पुलिस वाले आकर इन सबको जेल में बंद कर देते हैं। वहीं आज दुराई के पास उसके एक आदमी का कॉल आता है कि मीना मान गई है, तुम इधर आ जाओ। इस पर दुराई बहुत खुश हो जाता है। दूसरी ओर गणेशन और उसके लोग दुराई को मारने के लिए तैयार थे। तभी कथारी पता करके बताती है कि दुराई आज कहीं जा रहा है और उसे मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिर रात को ये लोग वहाँ पर हमला करते हैं जहाँ मीना होती है। तब एक आदमी तो वहाँ से भाग जाता है, पर गणेशन दूसरे आदमी को मार देता है, जिसमें उसकी मदद मीना ने भी की थी। तभी दुराई वहाँ आता है और उसे देखकर कथारी और उसके आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ अपने आदमियों को मरा हुआ देखकर दुराई के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये सब किसने किया। इसके बाद वो यहाँ वहाँ देखने लगता है और मौका देखकर गणेशन उसे कुएं में फेंक देता है और फिर मीना के साथ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मीना गणेशन को सब कुछ बताती है कि वो यहाँ कैसे आई, और इसी के साथ 4th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में दुराई को होश आता है तो वो कुएं में फंसा होता है और वो चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ दुराई और उसके आदमियों को मारने के लिए कथारी एक वैद्य के पास आती है, जो इन्हें एक जहर देता है और बताता है कि इसे अगर हथियार पर लगा दिया जाए तो कोई भी तुरंत मर जाएगा। अब इसे ये लोग रख लेते हैं। वहीं गणेशन अपने गांव के आदमी से बात करके कथारी के बारे में पूछता है और उससे मिलने निकल जाता है। फिर वो मीना को कुछ पैसे देकर बोलता है कि ये लेकर अपनी सास के पास चली जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। पर मीना बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो गुंडे कभी भी मुझे ले जाएंगे। इसीलिए गणेशन मीना को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहीं आज कोर्ट में एजे का वकील एजे की बेल की अपील के लिए बोलता है, क्योंकि एजे को अपने बेटे का जन्मदिन बाहर सेलिब्रेट करना था, पर उसको बेल नहीं मिलती। तब वहाँ से जाते समय एजे गुस्से में थामू से कहता है कि मेरे बेटे का बर्थडे अच्छे से मनाना। इसके बाद हम कथारी और बाकी लोगों को एक जगह पर देखते हैं जहां ये लोग दुराई को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वहां दुराई के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं। तभी ये सब भी उन पर नजर रख रहे थे। इसी के साथ यहाँ फाइट शुरू हो जाती है और कथारी बाकी लोगों के साथ मिलकर सब गुंडों को मार देती है। लेकिन इस फाइट में नीला घायल हो गई थी और वो कहीं चली जाती है और एक गुंडा इनसे बचकर भाग जाता है। इसके बाद गणेशन और मीना कथारी के पास जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें नीला मिलती है, जिसकी हालत बहुत खराब होने के कारण गणेशन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। फिर जब नीला को होश आता है तो मीना और नीला बात करते हैं
तब मीना को पता चलता है कि उस रात दशहरे में उसी के पति ने गणेशन की लवर और उसके दोस्त को मार डाला था, जिसके बदले के लिए ये लोग भटक रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत दुखी होने लगती है और वो अपनी जान देने के लिए चली जाती है। तब गणेशन उसे आकर रोकता है और हिम्मत देता है ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से जिए। दूसरी ओर दुराई की आवाज एक आदमी सुन लेता है तो दुराई उसे कहता है कि मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुझे सोने की चेन दूंगा। तो लालच में आकर वो उसे बाहर निकाल देता है और बाहर आते ही वो उसे चांटा मारकर भगा देता है। इधर जब थामू और उसके साथी दुराई को ढूंढ रहे होते हैं तभी वहाँ दुराई आता है। वहीं आज गणेशन गांव वाले आदमी से पता करके कथारी तक पहुंच जाता है और मीना को सबसे मिलाता है। फिर कथारी गणेशन को बोलती है कि एजे का बेटा कल विदेश से आ रहा है, जिसे सब एयरपोर्ट पर लेने आएंगे, तो तभी हम दुराई को मार सकते हैं। पर गणेशन बोलता है कि कल तो आपकी बेटी की शादी है, तो पहले वही निपटा लेते हैं। ये सुनकर कथारी इसके लिए हाँ बोलती है। फिर अगले दिन गणेशन और गांव वाले मिलकर कथारी की बेटी की शादी में जाते हैं और कथारी बहुत खुश होती है। फिर रात को सब दुराई को मारने निकलते हैं। वहीं गणेशन जाकर दुराई के उस आदमी को मार देता है जिसने बामा को मारा था, यानी उसका एक बदला पूरा हुआ। दूसरी ओर थामू और उसके आदमी अरुण को लेने एयरपोर्ट आते हैं, पर अरुण यहाँ पर नहीं होता और ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं कि वो आखिर गया तो गया कहाँ। तभी पता चलता है कि उसे कथारी ले गई है। वहीं एजे की वाइफ और दुराई के बीच में अरुण को ढूंढने को लेकर बहस हो जाती है, जिस पर एजे की वाइफ बोलती है कि बेटा तो वो तुम्हारा भी है, इसलिए उसे ढूंढ कर लाओ। और ये सुनकर थामू हैरान हो जाता है। फिर ये लोग उसी गांव में जाते हैं जहां नीला रहती थी, पर एक आदमी बताता है कि वो एक संगम पर है जो कि दुराई का वेट कर रही है। ये सुनकर सब वहां जाने लगते हैं। इसके बाद दुराई अपने गुंडों के साथ वहां जाता है, पर वहां गांव वाले पहले से ही होते हैं। अरुण भी वहीं पर होता है और कहता है कि दुराई, तूने ही मेरे बाप को पुलिस के हवाले किया था ना, मुझे नीला भुआ ने सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर दुराई अरुण को अपने पास आने के लिए कहता है। असल में अब दुराई ने सोच लिया था कि वो गांव वालों के साथ अरुण को भी मार डालेगा ताकि ये सच यहीं पर दफन हो जाए, पर वो गणेशन उस पर हमला कर देता है और यहीं पर फाइट शुरू हो जाती है। उसी समय मौका पाकर थामू वहाँ से निकल लेता है और लड़ाई में नीला बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। हालांकि तभी गुस्से में आकर अरुण दुराई को ही पत्थर से कुचलकर जान से मार डालता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस का सायरन सुनाई देता है और गांव वाले वहां से नीला को लेकर निकल जाते हैं, जिनके साथ अरुण भी था। इसके बाद अगले दिन थामू और एसपी आकर एजे को बताते हैं कि अरुण गायब है, वहीं दुराई की मौत हो चुकी है। ये सुनकर एजे टेंशन में आ जाता है कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा, और फिर एजे सोच लेता है कि वो उस पूरे गांव को खत्म कर देगा जिसने अरुण को किडनैप किया और नीला को बचाने की कोशिश की। और इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब कहानी जहां खत्म हुई है उससे साफ पता चलता है कि अभी इसका सेकंड सीजन भी आना बाकी है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।